जब वोट होता है तभी आते हैं कि हम लोग को वोट दीजिए। हम लोग को प्रेशर करते हैं कि हमको वोट दीजिए, बट ऐसा सुविधा तो हम अब तक नहीं मिला हम लोग को। जमीन का यहाँ जो रह रहे हैं, हम रिफ्यूजी टाइप रह रहे हैं, हमारा जमीन का मालिकाना हक नहीं है हमको। शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय तो यहाँ पर नहीं है, शौचालय भी नहीं दिया गया ना। जैसे आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग की भी आवाज़ सुने, जो हम लोग इतने सारे लोग बोलना चाहते हैं। जो अबू आवास निकला था वो भी नहीं मिला, नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास वो भी नहीं मिला है यहाँ। पानी का व्यवस्था क्या है आपके गांव में? पानी का व्यवस्था तो देखिए चापाकल बंद पड़ा हुआ है। योजना पहुँची हुई रहता तो यहाँ पर जो एक खपड़ेल का घर दिख रहा है ना, आपको यहाँ पक्का मकान दिखता है। सरकार बोलने का तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा है। ना बिजली दे रहा है ठीक से, ना पानी हम लोगों को दे रहा है। पानी का भी सुविधा नहीं है, बिजली का भी नहीं, कुछ भी नहीं है, रोजगार का भी नहीं। तो सुविधा देंगे तो हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। गांव में कुछ महिला सामने जाना, बातचीत किया, धरातल पे क्या है उस स्थिति हमने दिखाया है। आपके जवानी ये सब सुनना चाहते हैं कि विकास क्या हुआ आपके गांव में 5 सालों में? यहाँ कुछ दिख रहा है आपको जो काम हुआ है? यहाँ मकान भी नहीं है सही से। हमें जो है सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किया हुआ हूँ, नौकरी नहीं मिला हुआ है। क्या हर में मेरे लेवल का नौकरी नहीं है? नहीं क्या दिया नहीं है? दिया नहीं जा रहा। दिया नहीं जा रहा है। हम क्या एप्लीकेबल नहीं हूँ मैं इसके लिए? चुनाव जो नेताओं के लिए मेला होता है, इस मेले में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिंदरी विधानसभा की नीमटाड़ आदिवासी गांव की, जहां पर रोजगार नहीं है, पक्का मकान नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। यूँ कहें कि सारे व्यवस्था से वंचित हैं यहाँ के लोग। ऐसे तो सरकार आदिवासी के नारे लगाते हैं, आदिवासी के हित में बात करते हैं, लेकिन जब धरातल पर हम पहुंचते हैं और आपके तस्वीर के माध्यम से ये नज़ारा दिखाते हैं तो असलियत क्या है वो आपको दिखती है। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं आदिवासी के लिए कि आदिवासी के लिए हम जल जमीन जंगल की बात करते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे इनके विकास कुछ भी नहीं है। सिंदरी विधानसभा की जो विधायक पहले रह चुके हैं, उनके प्रतिनिधि जो भी थे यहाँ तक इस गांव में पहुँचे नहीं है, ताकने झाँकने नहीं पहुँचे हैं कि इस गांव में 5 साल में क्या विकास हुआ है। हम सीधे कुछ लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। महिला है, पहले उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो अपना नाम बताइए। रंजू सोरेन। किस गाँव का क्या नाम है आपका? नीमटाड़ सिंदरी बस्ती। ये आपके 5 साल में जो विधायक थे, क्या विधायक ने काम आपके गांव में किया है क्या कुछ? हमें तो नहीं लगता ऐसे कुछ। यहाँ कुछ दिख रहा है आपको जो काम हुआ है? यहाँ मकान भी नहीं है सही से, जो अभी मिल रहा है सरकार से यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। पक्का मकान भी नहीं है? नहीं। जो सरकार योजना देती ये जो है, अबू आवास निकला था वो भी नहीं मिला, नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास वो भी नहीं मिला है यहाँ। तो सरकार तो बोलती है कि हम आदिवासी के जो लोग हैं उनके लिए हम बहुत तहे दिल से उनको स्वीकार करते हैं और रोजगार भी देते हैं उनको और सुविधा भी देते हैं। सरकार की जो योजना है, क्या लग रहा है, सच्चाई है कि नहीं है? बाकी जगह मिल रहा है लेकिन हम लोग को यहाँ गाँव में नहीं नहीं मिल मिल रहा। नहीं। बिजली पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, सारा चापाकल बंद पड़ा हुआ है। तो पानी कैसे आप लोग पीते हैं फिर? वो कहाँ, ये कुआं है ना, कुआं से जाते हैं। हाँ। तो विधायक जो हैं कभी पहुँचे आपके गाँव में देखने के लिए? नहीं। कभी नहीं पहुँचे? नहीं। कौन है आपके विधायक अभी? गोपाल महतो जी। नहीं, गोपाल महतो जी नहीं है। चूँकि आपको नहीं पता है, हाँ। वजह क्यों, क्या है वजह जो आप विधायक का नाम नहीं पता आपको? आएंगे तब तो पता चलेगा ना कि ये मतलब विधायक जी है। जी, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा डुडू। क्या विकास हुआ है 5 सालों में? क्योंकि अब भाजपा के जो विधायक थे इंद्रजीत महतो, उनकी पत्नी भी 4 साल से काम किए हैं, लेकिन आपके गांव में कभी पहुंचे हैं? नहीं। कभी नहीं पहुंचे? नहीं, कभी पहुँचे नहीं हैं। तो सुविधा जो है होता है सरकार को, सुविधा आप लोग को मिल रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ भी सुविधा कुछ योजना में नहीं मिल रहा है। तो योजना पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पर। हम लोगों का जो छोटा छोटा बच्चा है उन लोगों को पढ़ाई में कितना दिक्कत हो रहा है। हम लोगों का यहाँ स्कूल कितना दिन से 5 साल हो गए बंद पड़ा हुआ है। यहाँ का स्कूल वहाँ सिंदरी बस्ती चल गया और वहाँ जाने में दिक्कत हो रहा है बच्चे लोगों को, और रोजगार भी नहीं है। रोजगार भी नहीं? नहीं। खाना पीना आप लोग कैसे चलता है, भरण पोषण आप लोग का? जैसे तैसे यहाँ वहाँ काम करके गुजारा होता है। तो सरकार तो बोलती है, दावा ठोकती है कि आप लोग के लिए। हाँ, सरकार बोलने का तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी सुविधा नहीं दे रहा है। ना बिजली दे रहा है ठीक से, ना पानी हम लोगों को दे रहा है। पानी का भी सुविधा नहीं है, बिजली का भी नहीं, कुछ भी नहीं है, रोजगार का भी नहीं। यहाँ सामने में FCI खुला हुआ है हर कंपनी नाम से, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिला हुआ है। तो पानी कहाँ से आप लोग लाते हैं? पानी यहाँ कहीं से भी, जैसे नदी है सामने में, वहाँ से लाते हैं? हाँ, वहाँ से लाते हैं। और थोड़ा बहुत कुआं में जो होता है कचरा वचड़ा पानी, वो सब छान के
शौचालय का क्या स्थिति है? शौचालय तो यहाँ पर नहीं है। शौचालय भी नहीं दिया गया। ना। स्कूल बंद हो गया, बच्चा लोग पढ़ने लिखने के बहुत दूर जाते होंगे फिर। हाँ 2 किलोमीटर यहाँ से दूर सिंदरी बस्ती स्कूल है, वहाँ पर जाते हैं। हाँ मतलब स्थिति खराब है गाँव। बहुत खराब है। सारे सुविधा से वंचित रखा गया। सब सुविधा से हम लोग वंचित हैं। तो इस बार फिर वोट मांगने आएंगे लोग, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लोगों को पहले सुविधा दीजिए, उसके बाद वोट देंगे। क्या नाम है आपका? ललिता मुर्मू। कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? क्या कहाँ पढ़ाई करने जाते हैं? सिंदरी कॉलेज। तो यहाँ से आपके गांव से तो दूर है वो? हाँ दूर है। तो यहाँ पर आपका स्कूल भी खुला था, क्या हुआ, बंद हो गया क्या? हाँ वो बंद पड़ा है, बहुत दिन से हो गया। पक्का मकान है? नहीं है, पक्का मकान तो नहीं है। पक्का मकान भी नहीं है? नहीं है। अब ऐसे मिट्टी वाला घर में रहता है? हाँ देख सकते हैं, दिख ही रहा है, देखिए। तो फिर पानी जब गिरता होगा बरसात के दिन में, तो फिर आप लोग सोने में दिक्कत होता होगा, खाना हाँ पीना होता बनाने में है, दिक्कत हाँ होता होता ही होगा, बहुत होता है प्रॉब्लम। तो आप लोग जो जनप्रतिनिधि जो नेता आते हैं उसको बोलते कि नहीं कि हम लोग की समस्या है, तो आप लोग पहले समस्या को हम लोग दूर कीजिए, फिर हम लोग से वोट मांगना आइए? वोट के टाइम बस आते हैं वोट मांगने के लिए, उसके बाद कोई पूछता भी नहीं है यहाँ। नाम क्या है आपका? प्रीति टुडू। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ने जाते हैं? सिंदरी कॉलेज। चलिए, सिंदरी कॉलेज जाते हैं आप इतने दूर से अपने गांव से। हाँ। क्योंकि स्कूल बगल में ही था, बंद हो गया। कब से बंद है ये? हो गया 5-6 साल। 5-6 साल से? हाँ। तो फिर जब स्कूल बंद हो गया, अपने दूर जा रहे हैं, जो सरकार योजना दे रही है, योजना का लाभ मिल रहा है आप लोग को? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। और अभी तक इतना दिन से स्कूल बंद है, खुला भी नहीं है। ऐसे कुछ सुविधा भी नहीं मिला है, ना बिजली का ना पानी का। बच्चों को भी कष्ट होता है जाने में स्कूल। मैया समूह योजना भी दे रहे हैं सरकार? हाँ, बट हमको नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं। मतलब सिर्फ बोल रही है कि दे रही है सरकार? हाँ, सब सिर्फ बोल रही है कि दे रहे हैं, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, बट ऐसा सुविधा कुछ मिल नहीं रहा है। जब वोट होता है तभी आते हैं कि हम लोग को वोट दीजिए, वोट दीजिए। हम लोग को प्रेशर करते हैं कि हमको वोट दीजिए, बट ऐसा सुविधा तो हम अब तक नहीं मिला हम लोग को। मतलब प्रेशराइज किया जाता है? हाँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन वोट तो ले लेते हैं। हाँ। फिर उसके बाद ना सुविधा का उसके बाद उन लोगों का अता पता ही नहीं रहता है। उसके बाद हम लोग को ध्यान ही नहीं देते कि कौन वोट दिया है नहीं दिया है। अभी तक तो ऐसा कुछ सुविधा अभी देख ही सकते हैं, अभी कुछ आया ही नहीं है। पानी का व्यवस्था क्या है आपके गांव में? पानी का व्यवस्था तो देखिए, चापाकल बंद पड़ा हुआ है। सारे चापाकल बंद? हाँ। तो पानी आप लोग तो बहुत दूर से लाने जाते हाँ, होंगे? लाना पड़ता है। उनके पास नहीं है रोजगार, वो कहाँ जाते हैं काम करने में? ऐसे ही बाहर, कहीं छत्तीसगढ़ या ऐसे कोई बाहर में जाते हैं काम करने के लिए। अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे या कैसे ही करेंगे? हाँ। तो ये सरकार युवा को मोटिवेट करती है वोट देने के लिए, लेकिन वोट तो देने के लिए बोलती है, लेकिन विकास पे बात नहीं करती है। विकास क्या है वो सच्चाई हम अपनी तस्वीर के माध्यम से दे रहे हैं। और जुबानी जो यहाँ के लोग हैं उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, और जुबानी उनका जो शिकायत है उनसे वो हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या चाह रहे हैं सरकार से, क्या अपील कर रहे हैं? हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि हमारे गांव में जो अभी तक ये कुछ पानी का समस्या, जैसे बिजली का समस्या, वो हम लोग की पूरी की जाए। और जैसे आप लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, ठीक उसी तरह हम लोग की भी आवाज़ सुने। जो हम लोग इतने सारे लोग बोलना चाहते हैं, तो सब सुने आप। अगर ऐसा सुविधा मिला तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। चलिए, अगर सुविधा मिलेगा तो वोट मिलेगा, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा। क्लियर इनके यहाँ के लोग जो है उनका कहना था। अभी हम लोग वोट का बहिष्कार करें ना, तो कुछ दिन बाद नेता आएंगे और बोलेंगे कि आश्वासन देंगे कि हाँ ये सब काम करेंगे, हम लोग वोट दे दीजिए। खाली आश्वासन देंगे? हाँ, बस यही करते हैं। तो आप लोग फिर खुल के बोलना चाहिए नेता को कि हमारे पहले जो समस्या है गांव में उसको पूरा कीजिए, फिर हम अपना वोट देंगे। क्योंकि वोट तो हम देते हैं, फिर आप गायब होते हैं। हाँ, हम लोग बोले हैं। पिछले बार भी आए थे, तो हम लोग का बैठक हुआ था सिंदरी बस्ती में, तो वहाँ पे भी कुछ नेता आए थे। तो हम लोग भी बोले कि हम लोग की भी मांग पूरी कीजिए, तो बोले कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो महिला उनसे सीधा जाना कि समस्या अनेक है, समस्या की गिनती नहीं किया जा सकता। क्योंकि यह नीमटाड़ी बस्ती में विकास के नाम पर, विकास के नाम से इनको वंचित रखा गया, विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया है। वोट मांगने आते हैं, 5 साल जैसे ख़त्म होता है, फिर चुनाव के समय में वोट मांगने आते हैं। हर दल के, हर पार्टी के नेता वोट तो मांगने आते हैं, फिर वोट मांगकर इनको ऐसा आश्वासन देते हैं मानो इनके नेता इनके घर के हो। फिर जो वोट मिल जाता है, फिर ऐसा गायब होता है जैसे भगवान को ढूंढो तो भगवान तो मिल जाता है, लेकिन नेता नहीं मिलता है। आइए और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। भैया, पहले तो ये बताइए कि आपके गांव में कुछ महिला सामने जाना, बातचीत किया, धरातल पे क्या है स्थिति हमने दिखाया। आपके जवानी ये सब सुनना चाहते हैं कि विकास क्या हुआ आपके गांव में 5 सालों में? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं भारत चैनल आपको जी जोहार और अभिनंदन करता हूँ, जो आप हमारे आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। जी। जितने भी यहाँ पर औरत महिला लोग ने
बयान दिया, ये बिल्कुल सही बयान दिया है। यहाँ कुछ भी मूलभूत सुविधा हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। पानी है, बिजली है, रोजगार है। सबसे बड़ी मुद्दा तो रोजगार है। बिना रोजगार के हम जी नहीं सकते हैं। शिक्षा भी नहीं मिला हुआ है जी। तो ये सब को देखते हुए पिछले विगत जो है पिछला लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने पूरा जोर शोर से वोट बहिष्कार किया था। तब हमारे जो उपायुक्त महोदय के जो अधिकारीगण है और यहाँ जो सामने हर्ल है उनके अधिकारीगण द्वारा हम लोगों को लिखित दिया गया था सब कुछ पूरा करने का। 4 महीना 5 महीना का समय पार हो चुका है, लेकिन अभी तक हम लोगों का वो जो बॉन्ड पेपर साइन किया गया उसका एक पहल नहीं किया गया है। जाति हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सब बनना हम लोग का दिक्कत हो जाता है। हमें जो है सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा किया हुआ हूँ, नौकरी नहीं मिला हुआ है। क्या हर्ल में मेरे लेवल का नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? दिया नहीं जा रहा है। हम क्या एप्लीकेबल नहीं हूँ मैं इसके लिए? एप्लीकेबल तो हूँ। तो आप जो आपके जिसको वोट दिए हैं विधायक को कभी बोले हैं विधायक दिखाएंगे यहाँ, अब वो आएंगे तब ना हम उसको बोलेंगे। विधायक प्रतिनिधि में जो तारा देवी आती है वो तो रोड में घूमते रहती है। एको बार दिखने नहीं यहाँ पर आए हैं, नहीं घुसी है। फिर से इस बार चुनाव है, आने दीजिए, उसका जवाब हम लोग देंगे अच्छा से। मतलब इस बार सोच समझ के दीजिए। सोच समझ के हम तो कर रहे हैं। अगर इससे 4 5 6 7 दिन बचा हुआ वोट के, अगर हम लोग को जितना मतलब कहा गया था करने के लिए हमारा मूलभूत अधिकार नहीं दिया जा रहा है, अगर नहीं देता है तो फिर हम लोग फिर से जो हम पिछला हथकंडा अपनाए तो वही हथकंडा अपनाएंगे। क्योंकि सरकार बोलते हैं आदिवासी के लिए बहुत बड़े वादे बोलते हैं, बड़े योजना का लाते हैं। योजना धरातल पे पहुंचती है आपके तक? नहीं पहुंचती है। योजना पहुंची रहती तो यहाँ पर जो एक खपड़ेल का घर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पक्का मकान दिखता है। यहाँ वो आवास नहीं मिला है, और जितना भी पीएम आवास तो बंद किया हुआ वो नहीं मिला हम लोगों को। आवास भी नहीं मिला है। जमीन का यहाँ जो रह रहे हैं हम रिफ्यूजी टाइप रह रहे हैं। हमारा जमीन का मालिकाना हक नहीं है हमको। जब FCI हमारा जमीन लिया है पूर्वजों से, उसका पुनर्विस्थापन और मुआवजा, रोजगार, ये सब हम लोग को कुछ नहीं दिया गया, वंचित रखा गया है। इसके लिए हमारा जो अदालत में घुसपैठी की तरह वही तरह अभी समझ लीजिए। अगर वो जाके आगे दावा कर देगा कि नहीं यहाँ पर हम लोग को तो कागज नहीं है, वो सब ले लिया है जी, तब क्या करेंगे बोलिए? वोट दे देंगे, क्या करेंगे? 5-5 साल में वोट देते हैं। वोट के बाद हमारा कुछ जब अधिकार आपकी जमीन पे नहीं है, फिर वोट तो मांगने बहुत अच्छे से आते हैं वो लोग। वोट मांगने के लिए तो आते हैं हाथ जोड़ के, उसके बाद कहाँ चल जाते हैं हाथ जोड़ के पता नहीं। बिल्कुल, हमने कुछ लोगों से बातचीत किया, उनसे कहना था कि हमने ये फैसला लिया है, अगर मेरे गांव के विकास अगर नहीं होगा तो नेता जब जो भी यहाँ पर आएंगे उनको वोट का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ हमें वंचित रखा गया है, सारे कामों से, सारे वादों से हमें वंचित रखा गया है। इन 5 सालों में लोग, कई ऐसे दल के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। आश्वासन के नाम अलावा इनको सिर्फ वंचित रखा गया है, ठगा गया है। ये लोग, यहाँ के लोग सिर्फ ठगा महसूस करते हैं, क्योंकि वोट मांगने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं मानो भगवान हो। नेता को खोजना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये इनका यही निर्णय था। इन लोगों ने कहा कि अगर हमें जो भी यहाँ पे लोग आएंगे उनको ये कहेंगे कि पहले हमारे जो समस्या है उनको समाधान करें, तभी हम यहाँ पे वोट करेंगे, अन्यथा वोट का बहिष्कार करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए, धनबाद से।